साथियों नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी। देखिए, आज का जो ज़माना है वो इंटरनेट का ज़माना है। घर बैठे बस एक क्लिक करने से आपको दुनिया की तमाम चीज़ें जो है अपने फ़ोन पे या कंप्यूटर के ऊपर घर बैठे ही उपलब्ध हो जाती है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अच्छी लगती है, उनको आपके अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप फ़िल्टर किए बिना ही अपने माइंड के अंदर सेट कर लेते हैं। इनमें से जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे माइंड के अंदर नेगेटिविटी फैलाने वाली होती है। जैसे पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या और भी जो मेंटल डिजीज़ है वो सब। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। क्यों ये सब चीज़ें आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर जो समाई जा रही है? क्यों बार-बार इंसान अपने आप को घर बैठे जो है अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है? और क्यों जो है इन सब चीज़ों की वजह से एक नेगेटिविटी हमारे समाज के अंदर आ रही है। तो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हम सोसाइटी को दे सकते हैं उनके ऊपर है। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस को समझने की। जैसे छोटे से एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जैसे सपोज गर्मी का टाइम है, हमें क्या करना है, अपने घर के अंदर पानी की बोतल को भर के रखना है। अब इस काम में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट या बहुत ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डेली कोई भी इंसान ये काम कर सकता है। तो यानी कि ऐसे काम को अगर आप दिन भर करते चले गए, दिन भर सपोज आप एक ही काम करते जा रहे हैं, दिन भर पानी की बोतल ही भर के फ्रीज के अंदर अगर आप रख रहे हैं, तो आपका माइंड क्या सोचेगा? आपका माइंड ये सोचेगा कि जो भी मेरी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। सपोज मेरी माइंड की कैपेसिटी इतनी है, बस काम मुझे इतना ही मिल पा रहा है, तो माइंड को अभी भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी जो काम करने के लिए अवेलेबल है उसको करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे वाले केस में इंसान के अंदर लेजीनेस डेवलप होती है, बोरियत जिसको बोलते हैं, बोरियत पैदा होती है। अब इसका अपोजिट एक और हम केस लेते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट डेली का कोई एक चैप्टर पढ़ाई करता है और एक चैप्टर पढ़ाई करने के बाद में उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक्सरसाइज में वो सोल्व करता है। ये उसका डेली का टारगेट है। यानी उसके माइंड ने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि एक दिन में एटलीस्ट वो एक चैप्टर तो प्रिपेयर कर सकता है। अब सपोज कोई बच्चा है, सुबह सुबह उठा, उसने अपना माइंड सेट तैयार किया, अपना टारगेट प्रिपेयर किया कि आज मुझे एक नहीं बल्कि दो चैप्टर प्रिपेयर करने हैं पूरे दिन भर में। उसकी जो माइंड की कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए जो स्किल उसने डेवलप करी है उसी के बेसिस पे माइंड काम करेगा। और अगर पूरा का पूरा एफर्ट लगाए तो हो सकता है कि वो दो चैप्टर तैयार भी कर ले। बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि दो चैप्टर से कुछ कम ही तैयार हो, बट इतना 100% श्योर है कि एक चैप्टर से तो ज्यादा के लिए वो प्रिपरेशन कर ही लेगा, ज्यादा तैयार कर ही लेगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ, हमारे माइंड को एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगाने की जरूरत पड़ी और माइंड को जितनी कैपेसिटी थी उतना काम करने की जो जरूरत पड़ी उतना माइंड ने काम किया। तो ऐसे केस में इंसान के अंदर पॉजिटिव थॉट्स डेवलप होते हैं। हमारा माइंड जो है ऐसे केस में डोपामिन जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है, जो कि एक्चुअल में जो स्ट्रेस है उसको रिलीफ करता है और कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अब एक और चीज समझाता हूं। सपोज एक स्टूडेंट है जो डेली का एक चैप्टर सोल्व करता है। अगले दिन वो टारगेट लेके चले कि मुझे एक नहीं बल्कि 5 चैप्टर सोल्व करने हैं। उसने सोच लिया कि कैसे भी करूं मैं 5 चैप्टर सोल्व करके ही रहूंगा। अब होगा क्या, उस बच्चे ने अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि डेली का वो एक चैप्टर सोल्व कर रहा है। बट अगर वो 5 चैप्टर सोल्व करने के लिए जाएगा तो मुश्किल से वो 2 ही चैप्टर कर पाएगा। तो जो 3 चैप्टर जो नहीं कर पाया है वो बच्चा, क्योंकि स्किल जो उसने बना के रखी हुई थी वो उसी के अकॉर्डिंग बना के रखी हुई थी, तो वो क्या सोचेगा अपने अंदर कि ये काम तो मैं कर ही नहीं पाया। बार बार सपोज ऐसे ही चैलेंजेस अगर वो दिन भर लेता है और ऐसे ही चैलेंजेस में अगर थोड़ा थोड़ा फेल होता चला जाता है, तो ऐसे केस में आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसके सामने अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा तो कोई समाज में औचित्य ही नहीं है, मैं तो किसी चीज के काबिल ही नहीं हूं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपने क्या किया है, हर दिन अपने माइंड को कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करवाई है। तो यही सब चीजों के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं। तो अगर बात करें वो बच्चा जो कि एक दिन में एक चैप्टर के लिए उसने अपनी स्किल को डेवलप करके रखा हुआ था और अगर वो 5 चैप्टर का टारगेट लेके चलता है तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केस के अंदर हमारा माइंड जो है वो अपने आप को स्ट्रेस के अंदर फील करता है। और ऐसे केस के अंदर जो चैलेंज जो उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज जो ले लिया है उसको एक्चुअली में नहीं कर पाने की जो ये टेंडेंसी है, उसी की वजह से इंसान के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। तो स्किल और चैलेंज के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आपकी स्किल सपोज करें इतने काम करने की है और आपको चैलेंज मिल रहा है इतना सा, इसका मतलब हमारा माइंड जो है उस काम को इजीली कर पाएगा। बट अगर आपको अपने लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करनी है, डे बाय डे अगर आपको नए काम करने हैं, फ्यूचर में भी अगर आपको इस चीज को ध्यान में रखने हैं, तो सपोज अगर आपका स्किल सेट इतना है तो उससे कुछ बड़ा चैलेंज आप लीजिए। बहुत बड़ा चैलेंज लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे केस में आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे अगर बहुत बड़ा चैलेंज आप ले लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप टारगेट बनाइए, थोड़ा थोड़ा चैलेंज जो लीजिए और उसी चैलेंज को पूरा करने के लिए अपनी स्किल को भी डेवलप कीजिए और मेहनत भी कीजिए। उसी से क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और अगर किसी एक काम को करने में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, बार बार आप नए नए काम अपने लिए करेंगे तो बार बार वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता चल जाएगा। और ऐसे ही लोग फ्यूचर में सक्सेसफुल होते हैं जो किसी भी काम को करने से पहले सोचते तक नहीं है, उनके माइंड में 1% की भी नेगेटिविटी नहीं आती है, तुरंत उसका माइंड जो है ये प्रिपेयर कर लेता है कि ये जो काम है ये तो मैं कर ही लूंगा, कितना बड़ा चैलेंज मेरे सामने आ जाए इसको तो मैं जो है फोड़ दूंगा, इस पूरे चैलेंज को मैं कंप्लीट कर ही लूंगा। तो यहां से आत्मविश्वास जो है वो पैदा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइटी की। इसको सिंपल एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। सपोज आप अपने घर में आए और आपके घर में सांप को आपने देखा, तो सांप को देखते ही आपके अंदर जो पैनिक सिचुएशन पैदा होगी, जो डर का माहौल पैदा होगा, वो डर का माहौल है, वो पैनिक है, वो एंजाइटी नहीं बोलते उसको। बट सपोज आप जैसे घर में आए, आपने खुद सांप को नहीं देखा, बट आपके जो बाकी फैमिली मेंबर्स है उन्होंने आपको बताया कि घर में सांप है और सांप जो है अभी तक घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि आपने अभी तक सांप को देखा नहीं है। तो ऐसे केस में हमारा माइंड जिस चीज के लिए प्रिपेयर होता है उसको बोला जाता है शुद्ध शब्दों में एंजाइटी। वो एंजाइटी एक्चुअल में। तो पैनिक और एंजाइटी दोनों ही फियर से रिलेटेड है, दोनों ही डर से रिलेटेड है। पैनिक में क्या है, जिस भी चीज का आपको डर लग रहा है उसका कारण आपको पता है, आप बोल सकते हो कि ये एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी की तरह है अगर आप समझना चाहे तो। बट एंजाइटी ऐसी चीज है जिसका जो रीजन है, जो भी डर का माहौल आपके अंदर है उसका एग्जैक्ट रीजन आपको पता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये है पैनिक, एंजाइटी एंड फियर के बारे में बात। तो एंजाइटी कुछ चीजों में डर से अलग कैसे है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कुछ केसेस में इंसान को जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम सामने आ सकती है, उन प्रॉब्लम से पहले ही जो माइंड है वो प्रिपेयर कर लेता है, उनके सॉल्यूशन ढूंढ के रखता है। क्योंकि हमारा इवोल्यूशन एक्चुअल में इस प्रकार से हुआ है कि हमने छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आने वाली है फ्यूचर में, उनके लिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखा हुआ है। कोई एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज कुछ दोस्तों का ग्रुप है जो कहीं घूमने के लिए गया है, वो नदी किनारे, जंगल किनारे कैंपिंग करने लगा है, कैंप लगा के वो लोग रात को रुकने वाले हैं। तो ऐसे केस में सबसे जो छोटा सा डर का माहौल है वो क्या होगा, सबको पता है कि जमीन के ऊपर अगर हम सोएंगे तो जंगली जानवर से डर लगेगा, तो पहले से ही क्या है, एक प्रोटेक्शन वाले माहौल में रहेंगे। अगर सपोज नदी के जस्ट किनारे सोएंगे तो इस बात का डर है कि सपोज एकदम से नदी का पानी बढ़ जाए, बाढ़ का सिचुएशन आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप एंजाइटी मत समझिए, ये तो एक्चुअल में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ सकती है, इनके सॉल्यूशंस है जो कि लगभग हर इंसान के अंदर पहले से ही डेवलप होते हैं। हमारी इवोल्यूशन ही इस तरीके से हुई है कि हमने हमारे अंदर वो सब चीजें डेवलप करके रखी हुई है। एंजाइटी एक्चुअल में डिफरेंट चीज है। एंजाइटी किसी भी कारण से, या कुछ केसेज में कोई कारण नहीं भी है, उस वाले केस के अंदर भी क्या होता है, इंसान के अंदर जो डर का माहौल होता है उसको आप एंजाइटी बोलते हो। तो एंजाइटी से बचने के लिए सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो भी आपके अंदर स्किल है, जिस भी काम को आप करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, या कोई भी काम जो आप करते हो, उसके लिए जो भी आपके अंदर जो स्किल्स है, उस स्किल से बहुत बड़ा चैलेंज आप एकदम से एक्सेप्ट मत कीजिए। आप स्किल से कुछ बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और उस चैलेंज को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी, आपको एक्स्ट्रा करनी पड़े तो मेहनत एक्स्ट्रा कीजिए। एक बार जब आप उस चैलेंज को गेन कर लेंगे और बार बार नए नए चैलेंजेस आपके सामने आते रहेंगे और उनको अगर आप गेन करते चले जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा, और यही कॉन्फिडेंस जो है इंसान को एंजाइटी से बाहर निकालता है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है। इसके अलावा डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टास्क ऐसे हैं जिनको करके आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकते हैं। सबसे पहला टास्क आप कर सकते हैं, डेली जहां भी आप रहते हैं वहां पर आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। कम से कम 30 से 40 मिनट तक आप फिजिकल वर्क कीजिए।
उससे क्या होगा, आपको फील गुड हार्मोन जो बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, डोपामिन हो गया जैसे, वो सब रिलीज होंगे और आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बच सकेंगे। दूसरा जो सॉल्यूशन इसके अंदर आप कर सकते हैं वो है योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन डेली अगर आप 15 से 20 मिनट करते हैं तो भी आप स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रह सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई एंजाइटी और स्ट्रेस आपके अंदर नहीं होगी। तीसरा जो सॉल्यूशन इसके अंदर आप कर सकते हैं वो है आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, इन सब की बातें करें। इनका हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर किसी कारणवश हम इनसे दूर हैं तो डेली आप जो है जब भी अपने आप को स्ट्रेस के अंदर फील करते हैं तो अपने क्लोज फ्रेंड से बात कीजिए, अपने फैमिली मेंबर से बात कीजिए और भी उन सब लोगों से बात कीजिए जिनसे बात करने के बाद आपको फील गुड होता है। इसके अलावा जो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, वो सब आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। चाहे वो एल्कोहलिक ड्रग्स हो, चाहे वो टोबैको हो, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू या शराब का जो सेवन करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का सेवन करने से स्ट्रेस रिलीफ हो गया, अब हमारे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं बचा है। एक्चुअल में ये गलत है। थोड़े टाइम के लिए आदमी को ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेस से रिलीफ प्राप्त कर चुका है, बट एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के अंदर आप देखते हो तो ये सब चीज़ें आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी और ज़्यादा डेवलप करती है। इसके अलावा इससे बचने के लिए आप क्या करें, कोई भी सोशल वर्क करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हम तो बस इस दुनिया में बस पता नहीं कोई काम ही नहीं है हमारा, तो लोग हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, तो सबसे बड़ा जो टास्क आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो है सोशल वर्क। आप किसी भी इंसान की मदद कीजिए, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे आपके पर्सनल सजेशन उनको चाहिए वो कीजिए। अगर आप किसी छोटे बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं तो आप वो कीजिए। इसके अलावा आप किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप लोगों की मदद करते हैं, सोसाइटी के काम आते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो आपको फील गुड होगा और यही फील गुड जो है वो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर निकालता है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में आपका मन कम लग रहा है, तो डेली का डेली आप थोड़े थोड़े टारगेट लेते हो चलिए। आप डेली फिक्स टारगेट बनाइए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मेरे को ये काम करना है। बहुत बड़ा चैलेंज लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी कैपेसिटी है और जो भी आपकी स्किल है उसी के अकॉर्डिंग टास्क लीजिए। हर एक सब्जेक्ट का, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का आपको टास्क लेना है और उसके ऊपर काम करना है। फिर आप खुद फील करेंगे कि थोड़े टाइम के बाद में आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो रही है और आपका स्ट्रेस और एंजाइटी जो वर्ड है आपके माइंड में कभी आएंगे नहीं। तो ये सब छोटे छोटे टास्क करके आप स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन सब वीडियोस की वजह से या इन सब बातों की वजह से आपको काफ़ी सारी जो दिमाग के अंदर चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि इन तमाम सभी बातों का आप लोग ख्याल रखेंगे और फ्यूचर में और भी बहुत सारी बातें मैं आपके लिए बताने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।